हाय गाइस, वेलकम टू माय रेशियन टेक चैनल। अब हम आर लैंग्वेज के अंदर मैंने जैसे कि बोला था हम ऑपरेटर्स की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले मैंने बोला कि आपको डेटा टाइप के ऊपर भी लेके जाऊं कि डेटा टाइप कन्वर्ट करना किस तरह से करना होता है। इनपुट मैंने बता दिया था, लेकिन छोटा सा टॉपिक उसके अंदर हमने डेटा टाइप कन्वर्ट का भी रख दिया था। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर लेकर जा रहा हूँ डेटा टाइप कन्वर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम बना लेंगे डेटा टाइप कन्वर्ट डॉट आर। ठीक है, अब मैं एक बनाऊंगा। मैं यूज़र से इनपुट लेकर वो करना चाह रहा हूँ। मैं वो नहीं चाह रहा कि मैं लिखूँ और उसमें वो बता दे कि भाई ये कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है। ठीक है, उस तरह से भी कर लेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट दे और फिर वो बताए कि कि कन्वर्ट होकर क्या बना है। ठीक है, तो एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, हमने यहाँ तक कर लिया था। ओके, अब हम यहाँ पर डेटा टाइप कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है। और जैसे कि हम यहाँ से यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद हम कन्वर्ट करवाएंगे। और दूसरा तरीका भी हमारे पास है कि बगैर डायरेक्ट भी हम वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके देख लेंगे। पहले हम इनपुट देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो उनके लिए रिपीट भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं WRIT, राइट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे कि जो इसको मैं ले लेता हूँ राइट करके। राइट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं करवा देता हूँ प्रिंट राइट को। ठीक है, और अब यहाँ पे जो यूज़र जो भी कुछ देगा वो एज अ क्या कंसिडर होगा, करेक्टर। जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, टाइप ऑफ राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चालू करते हैं और ये चालू हो गया। अरे यार, चल गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए, तो यहाँ पर एज अ करेक्टर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ और भी दूंगा, नंबर भी दूंगा, तब भी वो करेक्टर ही कंसीडर करेगा। ठीक है, 3 को भी करेक्टर कंसीडर करा उसने। ठीक है, अब मैं इसकी टाइप चेंज करता है। ठीक है, तो इसकी टाइप किस तरह से चेंज होगी। सबसे पहले जिस वेरिएबल का अंदर आपने इसको रखा है, जो आप चाहते हैं कि चेंज हो, उस वेरिएबल का सबसे पहले नाम। ठीक है भाई, उसके अंदर जाओ और उसका जो है एज एज करके जो हम देते हैं पाइथन में, कि एज करके आर कर दो, एज करके कोई भी इतना बड़ा नाम होता है उसको एज करके इंटीजर कर दो। तो इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है एज डॉट करेक्टर, एज डॉट इंटीजर, एज डॉट कम्प्लेक्स। हमने जो यहाँ पर डेटा टाइप्स पढ़ी। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको भी रन कर देता हूँ। कौन कौन सी थी, लॉजिकल थी हमारे पास, डबल थी, इंटीजर थी, कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, इन तीनों पे ही कर, पांचों पे करेंगे। ठीक है, ओके। कहाँ गए हम, हाँ, एज डॉट इंटीजर, और मैं यहाँ पर कर दूँगा राइट को।
जो राइट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो राइट से ही हमने उसको लगवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया राइट के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं एस। तो यहाँ पे आ रहा है वार्निंग, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप क्या कर दी, इंटीजर कर दी, और यहाँ पर आ गया नन, क्योंकि हमने करेक्टर पास कर दिया ना। अब हम इसको जब हम करेक्टर पास करेंगे 5, तो यहाँ पर आ गया इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अब डेटा टाइप बना दी गई है इंटीजर, तो अब ये इंटीजर ही लेगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि भाई हम डायरेक्ट पता करते हैं कि भाई क्या है, ये कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। डायरेक्ट किस तरह से कन्वर्ट करवाते हैं, ये तो एक हमने यूज़र से इनपुट लेकर करा ना। डायरेक्ट में हमारे पास ये आता है, एक मिनट, वेट अ मिनट। अब डायरेक्ट में हम चाहते हैं कि करेक्टर चेंज करवाते हैं। करेक्टर तो ऑलरेडी होता ही है, तो हम करेक्टर नहीं देखते, ठीक है। करेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इंटीजर हो गया, डबल ले लेते हैं। अब डबल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे एसी में बना देते हैं, डी यू बी कर एसी वेरिएबल एक बनाया, और उसके अंदर मैंने एज डॉट डबल के नाम से मैंने दे दिया, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। ऐसे मैंने, और उसके अंदर मैंने अब कोई भी वैल्यू दे दूँगा, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा डबल को, ठीक है। और प्रिंट नहीं करवाते हम, इसकी डायरेक्ट टाइप ही चेक करवानी है ना। टाइप का हमारा टॉपिक है, तो हम टाइप ही लेके चलते हैं, क्यों, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पर आ जाता है 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया इंटीजर डबल, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल दिया हुआ था, तो डबल ही उसने कंसिडर किया। अगर हम इसको एक नंबर भी दे दें, डबल मीन्स फ्लोट, फ्लोट जिसके अंदर पॉइंट आ जाए, दैट्स इट डबल, ओके। यहाँ पर 4 आ गया था, 5, देखिए 5 उसने लिया, सॉरी ये तो ऊपर वाला चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट, हमने तो ये किया ना, प्रिंट नहीं करवाना भाई, डायरेक्ट बताया, तो यहाँ पे हमारे पास एज अ कंसिडर क्या हो रहा है, डबल ही हो रहा है, चाहे हम उसको कुछ और भी दे दें। यहाँ पे मैं करेक्टर दे के देखूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर उसने नन शो कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है जब मैं ऊपर वाला जब रन कर रहा हूँ, देखें जैसे कि ऊपर वाले में मैं अगर वैल्यू दे देता हूँ, और वैल्यू देने के बाद दोनों में ही उसने एरर शो कर दिया, वार्निंग का मैसेज शो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर की जगह आप वहाँ पे करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, डबल में भी आप करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया, और अब हम ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं ना। जिस तरह आपने यहाँ पर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कहाँ था हमारा कॉम्प्लेक्स, को दोबारा रन करते हैं, लास्ट वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स, अच्छा। यहाँ पर हमने आई यूज़ किया था कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम कन्वर्ट करवाएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इधर मैं कॉम करके लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं हटा देता हूँ अभी, एज डॉट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर मैं सिर्फ इतनी सी वैल्यू दूंगा। तो उसके अंदर जब तक आई हम डालेंगे नहीं, आई था हाँ, आई जब तक हम लिखेंगे नहीं, तो वो
इसको कंसिडर ही नहीं करेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। तो अब हम देखते हैं कि ये कंसिडर करता है अब क्या नहीं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर इसने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसी तरह से आप लॉजिकल में भी कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। चाहे आप इसको सही वैल्यू दें या ना दें, वो कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कोई भी नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही बहुत है हमारे लिए, जिसमें हमने इनपुट से करना भी सीख लिया और डायरेक्ट करना भी सीख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर में, और ओके, अल्लाह हाफिज़।